हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं गुमनाम केमिस्ट्री शायर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर। मैं यहाँ आपको केमिस्ट्री की हर एक छोटी से छोटी चीज के बारे में सिखाऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अच्छे से सीखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में हमें थोड़ी सी बातों को पता होना चाहिए। वैसे तो केमिस्ट्री की ये क्लास फर्स्ट है, इसी तरीके से मैं बेसिक केमिस्ट्री की आपको लाइन वाइज क्लासेस देता रहूंगा, जिससे आप अपना बेसिक मजबूत कर सकें और केमिस्ट्री में और ज्यादा से ज्यादा सफलता पा सकें। तो आज इस क्लास फर्स्ट में मैं आपको केमिस्ट्री की शुरुआत सिखाता हूँ। सबसे पहले हमें दिक्कत ये आती है ना कि केमिस्ट्री शुरू कहाँ से करें। भाई हम घर पर पढ़ने बैठते हैं, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि भाई इसको पढ़े, कोचिंग्स कॉलेज वगैरह में जाकर पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन फिर हमें प्रॉब्लम ये आती है ना कि हम इस चीज को घर पे याद कैसे करें। हम उसको याद करने बैठते हैं, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें उसको याद नहीं करना है, हमें उसको बस मन से सीखना है। उसे सीखने की कोशिश करो। जब आप किसी चीज को सीखते हैं ना, तो आप उसको कभी नहीं भूलते। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप चीजों को सीखने की कोशिश करें, ना कि उन्हें पढ़ने। ठीक है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की क्लास फर्स्ट की। तो आज क्लास फर्स्ट है, मैं आपको लाइन वाइज बेसिक केमिस्ट्री के लिए कुछ क्लासेस दूंगा, जिससे आपका बेस मजबूत हो सके। उसके बाद में मैं फिर आपको सिलेबस तभी पढ़ाऊं। क्लास 11, 12 अगर आप नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको मदद मिलेगी और केमिस्ट्री के हर डाउट्स आपके घर बैठे सॉल्व होंगे। तो सिर्फ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना। हर उस साथी तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो केमिस्ट्री में जिसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री, भाई सबसे पहली चीज केमिस्ट्री वर्ड, तो हमें ये ही नहीं पता होता है कि हम केमिस्ट्री में पढ़ क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि केमिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहले बात आती है, भाई आपने जगह जगह सुना होगा, जब भी हम कहीं क्लासेस ज्वाइन करते हैं या कुछ भी ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले बात आती है रसायन विज्ञान की परिभाषा। टीचर्स आपको और किताबों में भी सबसे पहले यही बताया जाता है। तो सबसे पहले यही तो आधार है, इसी को तो हमें सीखना है कि केमिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना होगा कि केमिस्ट्री है क्या। भाई देखो, किताबी बातें हाँ काम की होती है, बहुत ज्यादा काम की होती है, किताबों से पढ़ने भी चाहिए, लेकिन अगर हम साइंस को पढ़ रहे हैं तो उसे हमें अपने आसपास फील करना होगा, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जितना फील करोगे उतना आपके मन में उतरता चला जाएगा और उतना ही आप ज्ञान की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि हमें करना क्या। तो वैसे तो रसायन विज्ञान की भाषा परिभाषा अगर कही जाए तो रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। रसायन विज्ञान भाई विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों के गुणों, संरचना और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये हो गई परिभाषा। फिलहाल इसको याद रखने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है ना अपने आसपास देखो। आसपास क्या है भाई, कोई हमसे कहता है केमिस्ट्री क्या है, हमारे आसपास घट रही हर घटना केमिस्ट्री ही तो है। पेड़ पर किसी भी फल का पकना क्या है, केमिस्ट्री है। घर पर डेली उठते हो सुबह में मॉर्निंग में,
सब लोग चाय बनाते हैं तो आप देखते होगे ना, हम पानी, चीनी, पत्ती, दूध का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके बस उसे थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, हमारी चाय तैयार हो जाती है। तो ये सब क्या है? सिर्फ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री लाइफ में हमारी हर जगह है। अगर आपसे कोई कहता है केमिस्ट्री क्या है, आप सिंपल से कह दो हमारे आसपास घट रही हर घटना केमिस्ट्री तो है। भाई तू यहाँ पर खड़ा है, तू भी केमिस्ट्री है, मैं भी केमिस्ट्री हूँ, है ना? कल को हमारे बच्चे भी केमिस्ट्री हैं, क्योंकि सब क्या है? केमिस्ट्री का ही अंश। दुनिया में जो भी घटना घट रही है सब साइंस के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? देखो, क्लासेस पढ़ो, आप पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन कभी भी ना चीज को बीच से मत पढ़ो। तुम्हें सीखना है, सीखने के लिए हमें शुरुआत, भाई सपोज अभी आप अपने छत के ऊपर चढ़ रहे हो और आपके नीचे के 4 जीने गायब है, तो क्या आप कूद कर चढ़ जाओगे? वहां पर नहीं चढ़ सकते ना। तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। पहले जीने पर कदम रखेंगे, फिर दूसरे पर रखेंगे, इस तरीके से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें शुरुआत शुरू से करनी होगी। तो रसायन विज्ञान में हमें शुरुआत करने के लिए कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि रसायन विज्ञान में सबसे पहले शब्द हमें पता होना चाहिए पदार्थ। पदार्थ पदार्थ को बोलते हैं इंग्लिश में सबस्टेंस, या पदार्थ को द्रव्य, और द्रव्य को इंग्लिश में बोला जाता है मेटल। तो देखिए ये चारों ही, भाई इंग्लिश हिंदी या अलग अलग वर्ड में सब एक ही चीज है। तो पदार्थ, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के बारे में हमें कुछ छोटे छोटे से शब्दों में पता होना चाहिए। पदार्थ होता क्या है? दुनिया की हर वह वस्तु जिसे हम छूकर फील कर सके या जिसमें भार हो, तो वे सभी वस्तु क्या है? पदार्थ। सपोज ये मेरे हाथ में अभी एक मार्कर है, भाई मैं इसे छूकर फील कर सकता हूं ना, और जब मैं इसे छूकर फील कर सकता हूं तो ये क्या है? ये मार्कर बाद में बना, लेकिन उससे पहले ये जिन चीजों से मिलकर बना है वे सभी क्या है? पदार्थ। तो ये भी ये क्या कहलाए? पदार्थ कहलाए। ठीक है, तो पदार्थ आप सिर्फ इतना याद रखें पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होते हैं? भी जिनमें भार हो या जिनको छूकर महसूस कर सके। जिनमें भार हो या जिनको छूकर महसूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? भाई कोई भी चीज ले लो, लाइक पेन, चेयर, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजें हो सकती है, दुनिया की हर वस्तु। पहले क्या है? तो अब बारी आती है तत्व की। तत्व, तत्व को इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट। तत्व क्या होते हैं? तत्व क्या होते हैं? वह पदार्थ जिन्हें अन्य पदार्थों से बनाया नहीं जा सकता। वह पदार्थ जिन्हें अन्य पदार्थों से बनाया नहीं जा सकता है, क्या कहलाते हैं? तत्व। या फिर आप इसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि वह सूक्ष्मतम पदार्थ या वह सूक्ष्मतम शुद्ध पदार्थ जिसे अन्य पदार्थों से बनाया नहीं जा सकता। जैसे कि क्या याद रखना है आपको? कि वह सूक्ष्मतम शुद्ध पदार्थ जिसे दूसरे पदार्थों से बनाया नहीं जा सकता है, जा सकता है। ठीक है ना? अब फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? भाई वह सूक्ष्मतम शुद्ध पदार्थ जिसे दूसरे पदार्थों से बनाया नहीं जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से। या हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़िए, आप थोड़ा सा
जैसे कि आप इसको हटाएंगे, आपने लोहा तो देखा ही होगा ना, कुछ भी ना सुना हो घर में लोहे के बारे में तो सुना होगा ना। सपोज आपके पास एक लोहे की छड़ है और किसी कारणवश वह टूट जाए, तो क्या आप उस लोहे की छड़ को किसी और पदार्थ से बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि लोहे को सिर्फ और सिर्फ किससे बनाया जा सकता है? लोहा सिर्फ और सिर्फ लोहे से ही बन सकता है। इस तरीके से हर वह पदार्थ जो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम किसी और अन्य पदार्थों से नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो तत्व के बाद में बारी आती है परमाणु की। परमाणु, परमाणु को कहा जाता है एटम। एटम एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें ए का अर्थ होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिवाइजेबल, जिसे मिलाकर नॉट डिवाइसेबल का अर्थ होता है जिसे काटा ना जा सके या जिसे और अधिक छोटे पदार्थ में तोड़ा ना जा सके। तो परमाणु क्या होते हैं? परमाणु के बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। कौन होते हैं परमाणु? जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, भाई परमाणु कौन कौन हो सकते हैं? एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ईटीसी, इस तरीके से जितने भी सब क्या है? परमाणु। भाई परमाणु के बाद में शब्द आता है अणु। अणु को कहा जाता है मॉलिक्यूल। अणु कौन होते हैं? भाई अणु के बारे में सिर्फ आप थोड़ा सा पता करके रख लीजिए, केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, अणु क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं मगर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भाई? जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ईटीसी। ठीक है ना? तो अणु, अणु के बारे में बात आती है यौगिक की। यौगिक को कहा जाता है कंपाउंड। यौगिक क्या होते हैं? भाई आपने परमाणु सीखा, आपने अणु सीखा। यौगिक दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो इतनी बातें आज मैंने आपको ये जितना भी डाटा बताया है कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, पदार्थ क्या होते हैं, या तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, सबसे पहली चीज आपको इन बातों के बारे में ही पता होना चाहिए। इनको जानकर ही आप केमिस्ट्री के बारे में सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इसी तरह से आपके लिए बेसिक क्लास की क्लासेस लाता रहूंगा, डेली क्लासेस अपलोड होंगी और आप बस मन लगाकर डेली एक एक वीडियोस को देखिए और अच्छे से पढ़िए। मंजिल आपकी, रास्ता मैं दिखाऊंगा, आप सिर्फ कलम और पुस्तक लेकर बैठ जाना। केमिस्ट्री आपको
मैं सिखाऊं। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई और धमाकेदार बेसिक क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।